जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में स्वागत है आपका। तो आज डिस्कस करने वाले हैं, कई लोग इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे और डाउट है, शायद इसमें आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में एनआईएस डीएलएड पूरी तरह से वैलिड है और किन लोगों के लिए वैलिड है वो टर्म एंड कंडीशन के साथ आपको बताएंगे। बीपीएससी के कल एक नोटिस आया था, उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलेगा। बीपीएससी ऑफिशियल लेटर पर पूरा एनालिसिस जारी कर गया है। करंट अफेयर्स के साथ हम बताएंगे एससीईआरटी लास्ट अंतिम 7 डेज में क्या है, तो 2 से 3 मिनट डिस्कस करेंगे, ज्यादा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, वीडियो शॉर्ट रहेगा, वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए देखिए, कल के डेट में आपको नोटिस आया था, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया भी था, बीपीएससी साइट पर यहां पर जाकर के देख सकते हैं। रिलेटेड टू है आपका एडमिट कार्ड से संबंधित टीआरई 2 के लिए। तो टीआरई 2 में आप लोग का भी वैलिड रहेगा, लेकिन ये थर्ड नंबर जो पॉइंट है उसको समझने की जरूरत है, और जो लोग समझ जाएंगे वो लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी कीजिएगा। जिन लोगों को समझ नहीं आएगा वो इधर उधर वीडियो देखते रहेंगे, डायलेमा में रहेंगे और एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं इसको हम अच्छे से समझने के लिए, ज्यादा वीडियो नहीं लॉन्ग करेंगे, सिर्फ इस पॉइंट को आज डिस्कस करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। देखिए, पूरी तरह से लिखा हुआ मान्य है, लेकिन किन लोगों के लिए मान्य है? अप्रशिक्षित शिक्षक, प्रारंभिक शिक्षक जो 10/8 यानी 10 अगस्त 2017 के पूर्व से कार्यरत, यानी जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट में कर रहे थे, प्राइवेट स्कूल में हो या गवर्नमेंट स्कूल में हो, उनकी 18 महीने की डीएलएड की डिग्री मान्य होगी। और एनसीटी के जब गाइडलाइंस देखेंगे और उनका भी कल कंफर्मेशन आ जाएगा 3 तारीख को, तो उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा जो भी प्रशिक्षित वो कर रहे थे कहीं भी, आप चाहे प्राइवेट में स्कूल में आप कर रहे थे तो या फिर आप गवर्नमेंट स्कूल में कर रहे थे, उनकी संख्या जो बताई जा रही है 2,85,000 बिहार से हैं, और सभी पूरे स्टेट को मिलाकर पूरे इंडिया में 14 लाख की संख्या है, तो उन सभी की डिग्री मान्य होगी। इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। बीपीएससी टीआरई 2 का आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपको यहां पर एक समकक्ष एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करने जाएंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको करना पड़ेगा। मैंने पढ़ लिया है कि उक्त निर्देश से सहमत हूं, यानी रीड एन एग्रीमेंट विद द टर्म एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सिविल अपील नंबर ये है आपका SLA, और ये समथिंग 28 नवंबर को जो आए द्वारा पारित अध्यादेश के आलोक में मेरी डीएलएड की डिग्री मान्य है, यानी आपकी डिग्री मान्य है। जो 10 जिनके, यानी नोट में दिया हुआ अप्रशिक्षित शिक्षक, ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक जो कि कार्यरत थे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल में 10 अगस्त 2017 के पूर्व से कार्यरत, उनकी 18 महीने की डिग्री मान्य होगी। उसके बाद यहाँ पर अपना कैप्चा कोड फिल करना है, डाउनलोड कीजिए और एग्जामिनेशन देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 to 5 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, उन लोगों की दिक्कत होगी जो 10 अगस्त 2017 के बाद डीएलएड किए हैं और उनके बाद या फिर 2019 में किए हैं या 20 में किए हैं, 21 में किए हैं, 22 में किए हैं, तो उन लोगों की जो 18 महीने की डिग्री है उनकी मान्य होगी। मैक्सिमम लोगों की यहीं पर होगी। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रखना है, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इससे संबंधित अगर आपको फिर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप पर्सनली हमें आप करके मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ 790-381-2553 पर। अब 2 मिनट हम चर्चा करेंगे। अब सभी लोग को यहाँ पर क्लैरिफिकेशन होगा। अब जिनका डिग्री उनके बाद का होगा उनको मान्य नहीं होगा, उस पर आप क्लैरिफिकेशन इन्होंने दे दिया बीपीएससी की साइट पर, और कल के डेट में ही ये सारी चीजें अपलोड किया गया था। देख सकते हैं ये सारी चीजें आपको अपलोड यहाँ पर किया गया था, तो देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ अपलोड किया गया था कल के डेट में आपको नाइट में। तो सभी लोगों को क्लैरिफिकेशन हो गया होगा। यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको खुद से पढ़ भी सकते हैं, बीपीएससी साइट पर उपलब्ध है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन करना है आपको उसमें क्वेश्चन, क्योंकि कई लोग को डायलेमा है, कई लोग को क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एट द एंड लास्ट मोमेंट में हम आपसे बताना चाहेंगे, जो लोग को तैयारी करना है, जिन लोगों को लगता है लास्ट 7 डेज में किस तरह से रिविजन करना है और क्या चीज़ पढ़ना, क्या चीज़ छोड़ना। पहली बात हमको डिस्कस कर लेना चाहूंगा, जो भी लोग पढ़ चुके हैं तो नया चीज कोई भी नहीं पढ़ना है। आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, 1 to 5 जा रहे हैं, 6 to 8 जा रहे हैं, 9 से 10 के लिए जा रहे हैं, नया नहीं पढ़ना है। आपको प्लेलिस्ट बनाया है, उसको जाकर के ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में उसको तेजी से सुन लीजिए। सभी चीज मैंने कवर कर रखा है। करंट अफेयर्स भी करवाया है, लगभग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाने जा रहा हूँ, लगभग 250 से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, और रिमेनिंग हम 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब बातें करते हैं जो लोग लास्ट मोमेंट में क्या करना है। मैथ्स रीजनिंग पर ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोई भी प्रैक्टिस सेट
आपके पास उपलब्ध है, उसको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन डेली आप लगाइए। 20 से 30 आज से भी लगाएंगे आप 20 क्वेश्चन, तो रिमेनिंग 7 दिन में लगभग 150-200 क्वेश्चन आप लगा के जाएंगे। और वही क्वेश्चन लगाना है जो प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपको टीआरई का एक आईना मिल चुका है, उसी को आप प्रैक्टिस सेट लगाना है, कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लगभग 150-200 क्वेश्चन आप रीजनिंग मैथ्स का क्वेश्चन एटलीस्ट लगा के जाएंगे, 150-200 क्वेश्चन उसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लस आप जो भी लोग 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए जा रहे हैं, अपने पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसमें 80 नंबर पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। जो पीआरटी 1 to 5 के लिए जा रहे हैं उसमें हिस्ट्री सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ के जाना है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, पॉलिटी आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, बायोलॉजी पर करना है, फिर केमिस्ट्री पर, फिर फिजिक्स पर आपको करना है। और एनसीईआरटी, एससीईआरटी के बुक कंप्रेस किया हुआ मैंने कई जगह मैंने आपको दे दिया है, उसको सुनते जाइएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर देखिएगा लिस्ट बना हुआ है, ये सारी चीजें प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको सिर्फ सुनते हुए चले जाइएगा। कई चीजें अगर देखिए 1857 का खेला ही खत्म कर दिया मैंने, ऑडियो फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं, या फिर कई जगह मैंने इसको ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में ग्रुप डिस्कशंस भी किया गया। 60 से ज्यादा लेक्चर इसमें वीडियो का मिल जाएगा आपको डिस्कशंस का, जो कई लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशंस किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए साइंस का 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का, 9 क्लास का, इसमें आपको मिल जाएगा साइंस का, एससीईआरटी का। इसमें जाकर के सिर्फ और सिर्फ आपको गो थ्रू आपको करना है, सुनना है सिर्फ, आपको सुनते सुनते आपको कई चीजें याद हो जाएगी। और कई जगह मैंने वीडियो लिख करके आपको वहां पर बताया भी है, समझाया भी है, एक एक चीज आपको डिस्कशन किया। तो लास्ट मोमेंट है, हिम्मत हारिएगा तो अभी हार जाइएगा मतलब सिलेक्शन अभी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लास्ट मोमेंट तक फाइट करते हैं तो वही योद्धा होता है, वही विजेता होता है, वही हीरो कहलाता है, जो आखिरी दम तक अपनी जो हिम्मतें हैं तोड़ता नहीं है, अपने आखिरी दम तक अपने फाइट को जारी रखता है। तो लास्ट मोमेंट तक आपको तैयारी करना है। और ध्यान रखिएगा आपका 9 तारीख एग्जामिनेशन जिन लोग का है वो 8 तक ही पढ़ाई करेंगे, 8 तारीख के मॉर्निंग तक। बाकी का रिमेनिंग 12 से 14 घंटा के डिफरेंस जो आपका रहेगा उसमें कोई भी पढ़ाई नहीं करना है। मान लिया आपका 12 बजे एग्जामिनेशन है तो आपको उससे 14 घंटा पहले पेपर छोड़ देना है, या रात के 10 बजे के बाद कोई भी एक क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा, एक क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा। रिमेनिंग 8 से 10 घंटे आप सो के जाइए। 6 घंटा नींद लेते हैं तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके जाइए, 8 घंटे पर सोइए, 7 घंटे सोइए। और नियर बाय सेंटर पहुंच जाइएगा, जहां मान लीजिए इसका सेंटर पटना पड़ा है, या फिर भोजपुर पड़ा है, या मुजफ्फरपुर पड़ा है, सेंटर पर कहीं भी आपको सेंटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिएगा, हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट आपको गाइडलाइन दे देंगे कि कहाँ से आपको क्या ट्रेन मिलेगा, बस मिलेगा, किस तरह से आपको जाना है। तो उसके लिए आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं उसी नंबर पर, तो वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट आपको डिस्कस करना चाहूँगा, कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है आपको जो आपको आता है। और शॉर्ट नोट्स आपने जो मैंने बनवाया है, कई लोग जो ग्रुप में लगातार 2-3 महीने से जुड़े हुए हैं, कई दिनों से, तो उनको पता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनता है। अब वही आपको देखना है, नया चीज़ नहीं देखना है। जितना पढ़नी है दैट्स ओके, उसी से आपका रिजल्ट होगा, ये मानना है आपको। एट द एंड यही मान के चलना है। डिग्री सभी लोग का मान हो चुका है, और जो लोग 2017 से पहले जिन लोगों ने किया है, अगर आप पर्सनली मैसेज कीजिएगा, कोई डाउट होता है इसमें 18 महीने की डिग्री मान्य होगी, उसमें कोई दिक्कतें नहीं। और जिन लोग को ज्वाइनिंग हो चुकी है 6 फेज में, 7 फेज में, उन लोग को भी कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया होगा रिमेनिंग। मैंने सभी चीज़ें क्लियर कट आपको बता दिया है। रिमेनिंग एक चीज़ और करना है, हिंदी इंग्लिश आपको हल्के में नहीं लेना है। आपको 9 नंबर उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो उसको भी आप थोड़ा सा आधा 1 घंटा 10 मिनट या जितना भी टाइम मिलता है उसको देख लेना है। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैंने चर्चा नहीं किया। करंट अफेयर्स सभी लोग के लिए लगभग 15 से 20 नंबर क्वेश्चन आएगा। इसका भी मैंने ऑडियो फॉर्मेट में कई जगह वीडियो फॉर्मेट में इसमें दिया गया है। तो वीडियो फॉर्मेट में आप इसको जाकर के देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगा। इसको जाकर के आपको सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करना है। मैंने लगभग 250 क्वेश्चन दिया है, उसको जाकर के आपको सिर्फ देखना है कि लास्ट मोमेंट में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। करंट अफेयर्स का 1 साल पुराना जितने भी करंट अफेयर्स है उसको जाकर के देख सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्राप्त करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। 99 रुपीज़ में करंट अफेयर्स और एससीईआरटी एनसीईआरटी के साथ लास्ट मोमेंट में आप ले सकते हैं सभी चीज़ें, क्योंकि इसका चार्ज रखा गया था लास्ट टाइम में 499, यानी कि 499 यानी 500 रुपये। आप उसको चार्जेस कम कर दिया गया। 99 में आपको सारे चीज़ करंट अफेयर्स और साथ साथ एससीईआरटी एनसीईआरटी नोट्स, मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश के साथ आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, अगर आपको नहीं लेना है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन भी इसमें कार्यरत होगा। ऑलरेडी
आपके पास शॉर्ट नोट्स या वीडियो या फिर करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो चुका है तो लेने की जरूरत नहीं है। और आपके पास नहीं है या डायलेमा है, लगता है कि कुछ फायदा होगा, क्योंकि एक एक नंबर का फाइटिंग होगा, एक एक नंबर पर लोगों का, हजारों लोगों का सिलेक्शन होगा और कई लोग का, हजारों लोग का अल्फाबेटिकली या फिर नंबर बेसिस पर या फिर डेट ऑफ बर्थ के कारण सिलेक्शन रुक भी जाएगी। तो तैयारी करते रहिएगा। जिन लोगों का डिग्री इनसे मान्य है और एडमिट कार्ड इंटीमेशन आ चुका है, एडमिट कार्ड को वहां से डाउनलोड कीजिए और अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए। फाइनल जो एडमिट कार्ड आएगा 5 दिसंबर को आएगा, 5 दिसंबर को आएगा, उसकी बेसिस पर आप ले लीजिएगा। अपना ट्रेन और बस के टिकट जितने भी है लोग कटा करके अपना अपनी तैयारी में कर सकते हैं। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। एट द एंड सभी लोग को ऑल द बेस्ट।